दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ प्रेरक प्रसंग की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं और जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रसंग हैं। ध्यान से सुनिए। पहला है मूर्खों का समूह। एक बहेलिये ने जाल में एक ऐसा पक्षी पकड़ा जो सोने की बीट करता था। बहेलिये ने सोचा, मैं इस पक्षी का क्या करूँगा, यह तो राजा महाराजाओं के यहाँ रहने योग्य है। और उसने दरबार में जाकर पक्षी राजा को भेंट कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, यह पक्षी सोने की बीट करता है, इसका क्या किया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज इसे छोड़ दीजिए। राजा ने पक्षी छोड़ दिया। पक्षी राजमहल के बाहर लगे एक पेड़ पर जा बैठा और वहाँ उसने बीट करते हुए श्लोक पढ़ा, प्रथमम तावदृहम मूर्खा द्वितीयोपास बंधका ततो राजा ततो मंत्री सर्वोई मूर्ख मंडलम। अर्थात पहला मूर्ख तो मैं हूँ, दूसरा बहेलिया है, फिर राजा है और फिर मंत्री। सारे का सारा राजा ही मूर्ख मंडल है। तो ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि वो सोने की बीट करता था और उस मंडल में जिनके जिनके पास वो गया उस सोने की बीट के महत्व को समझने वाले कोई नहीं थे। इस प्रकार से दोस्तों बहुत बार ऐसा जीवन में हो जाता है कि महत्वपूर्ण चीज़ों के महत्व को हम समझ नहीं पाते और अनावश्यक चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आइए दूसरा देखते हैं। मछलियाँ और मनुष्य। रामकृष्ण परमहंस एक बार नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। रामकृष्ण जाल में फंसे मछलियों की गतिविधियाँ ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कुछ मछलियाँ जाल में निश्चल पड़ी हैं। उन्होंने मानो अपनी नियत स्वीकार कर ली है। कुछ हैं जो जल से बाहर निकलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन कोशिशों के बावजूद निकल नहीं पा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो अथक प्रयत्न करने पर जल से मुक्त हो जाती हैं और पुनः जल में कीड़ा करने लगती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों को बताया कि इन मछलियों की तरह ही 3 प्रकार के मनुष्य भी होते हैं। कुछ हैं जो संसार के माया जाल में फंसकर उससे निकल पाने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ अन्य लोग संसार से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रयत्न इतना काफ़ी नहीं होता कि वे सांसारिक बंधनों को तोड़ सकें। लेकिन तीसरे किस्म के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अपनी साधना से, अपने अथक प्रयास से सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा लेते हैं और अपनी वास्तविक आत्मा में अवस्थित होने में सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें तीसरी श्रेणी में जाना होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें अथक परिश्रम करना होगा और निश्चित ही सफलता हमें प्राप्त होगी। सफलता का सूत्र, ध्यान लक्ष्य पर। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मैं जीवन जीने की कला सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यह कला सिखाएं। संत युवक को कुएं के पास ले गए। उन्हें पनिहारनें दिखाई दी जो सिर पर पानी से भरे 2 घड़े रखकर चलती हैं और साथ साथ अन्य पनिहारिनों से बातें करती रहती हैं। संत ने युवक से प्रश्न किया, ये पनिहारिनें बातों में इतनी मस्त होकर चल रही हैं, फिर भी इनके सिर पर रखे घड़े गिरते क्यों नहीं? युवक ने कहा, गुरुदेव, ये बातें करती हैं पर इनका ध्यान निरंतर अपने घड़ों पर है। घड़ों से एक पल भी इनका ध्यान हटता नहीं है। संत ने युवक को समझाया, यही है जीने की कला। तुम संसार के कर्म करते हुए भी अपना ध्यान लक्ष्य पर रखो और अगर अपना ध्यान लक्ष्य पर रख पाते हो तो जीवन में सफलता सुनिश्चित है। कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम एक परतख्त बालक था जिसे जाबाला नामक एक दासी ने पाला पोसा था। सत्यकाम में ब्रह्म विद्या सीखने की बड़ी ललक थी और वह ऋषि हरिद्रुमत के पास गया और निवेदन किया कि मैं एक ब्रह्मचारी की तरह आपके पास रहकर विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। ऋषि ने पूछा, तुम किस परिवार से हो और तुम्हारा नाम क्या है? जाबाला ने कहा, मैं यह तो ठीक ठीक नहीं जानता कि मैं किस परिवार का हूँ। सत्यकाम ने कहा,
किंतु इस संबंध में मैंने अपनी माँ से बात की थी और उसने मुझे बताया कि अपनी युवावस्था में उसने घर घर जाकर एक दासी के रूप में काम किया और उन्हीं दिनों में उसे प्राप्त हुआ था। अतः वह निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि मैं किस परिवार से हूँ, किंतु मेरी माँ का नाम बेशक जाबाला है, अतः मेरा नाम सत्यकाम जाबाला है। सत्यकाम का उत्तर सुनकर ऋषि हरद्रुमत ने कहा, जो बालक इतना खरा बोल सकता है वह ब्रह्म विद्या का पात्र न हो, यह संभव नहीं है। जाओ और पवित्र अग्नि लाओ, मैं तुम्हें दीक्षित करूँगा। ऋषि काम ने सत्यकाम को आदेश दिया और उन्होंने उसे उचित शिक्षा दी और यही सत्यकाम आगे चल करके बहुत बड़े ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, अगर जीवन में हम सत्य बोलने का अभ्यास करें, वास्तव में सत्य कड़वा तो होता है, लेकिन अगर हम सत्य के पथ पर चलेंगे तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। शेष अगली वीडियो में कुछ अन्य प्रेरक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।